मधुबनी जिले के खुटौना में जनचेतना क्रांति मंच का युवा संवाद सह बौद्धिक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तमाम सरकारी, गैर सरकारी एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिलसिलेवार आंदोलन को आमदा जिला भर के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस युवा संवाद सह बौद्धिक चिंतन शिविर में हिस्सा लिया। क्राइस्ट पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं व्याप्त सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता पर आयोजित इस चिंतन शिविर में गांव एवं वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूती देने एवं लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागृत करने पर जोर दिया गया। संवाद सत्र को संबोधित करते हुए जनचेतना क्रांति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय रंजन ने बताया कि गरीबी और अशिक्षा भगवान के द्वारा दिया गया कोई अभिशाप नहीं, अपितु नेताओं एवं व्यवस्थाओं द्वारा रचा गया एक सुनिश्चित योजना है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिगड़ते हालात, गरीबी, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, भयावह सामाजिक तानाबाना व सद्भाव एवं व्याप्त सामाजिक तथा आर्थिक विषमता है। लेकिन राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की आड़ में इन मुद्दों को दबाया जा रहा है और समाजवाद का दंभ भरने वाले तथा कथित समाजवादी लोग परिवारवाद बन चुप्पी साधे हुए हैं तथा अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि अब देश की भलाई के लिए शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और समाज शास्त्रियों को चाहिए कि देश के नौजवानों को उचित मार्गदर्शन दे तथा भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। बैठक का संयोजन क्राइस्ट पब्लिक स्कूल के निदेशक इंजीनियर राकेश प्रभाकर एवं अध्यक्षता वरीय पत्रकार रूपेश कुमार ने की। शिविर में मोहम्मद इजहार, नयर आजम, रविंद्र निराला, अवियार्य, विक्रांत रंजन, प्रमोद मंडल, राहुल यादव, संजय सहनी, रामदास, कार्तिक कुमार, महफूज रहमान, शैलेंद्र मंडल, हरे कृष्ण यादव, रामप्रकाश यादव, फूल हसन अंसारी वक्ताओं ने साथ संघर्ष की घोषणा की। खुटौना से रमेश सिंह की खास रिपोर्ट। बहुत पीछे हो गया, मैं और आगे होता जो करना है करिए, लाइए हम सरिया देते हैं। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आज का जो ये युवा संवाद कार्यक्रम था, रुपेश एक मिनट, इसके बाद शुरू करिए। हाँ, आज का जो युवा संवाद कार्यक्रम था जो कि क्राइस्ट पब्लिक स्कूल खुटौना में किया गया है, खासकर क्या इसका उद्देश्य है? इसका सिंपल उद्देश्य है कि मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि हमारा मानना ये है और हमारी पूरी टीम का मानना ये है कि पॉवर्टी और इलिटरेसी जो है वो भगवान का दिया हुआ अभिशाप नहीं है, वरन वो ब्यूटीफुली लोकल लीडर्स और द नेशनल लीडर्स ऑल्सो, उन लोगों के द्वारा इसको इस तरीके से किया जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित ना हो सकें। बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल पैदा होंगे तो उनका मनमानी रुक जाएगा। ये जो चारों तरफ अराजकता, असमानता या भ्रष्टाचार या जाति या धर्म, इसके नाम पे वोट लिए जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, सारे लोग सत्ताधारी हो या विपक्षी। बस हम लोग का टारगेट है कि जनता को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए कि आप अपने स्थानीय और अपने नियर बाय, मतलब आप अपने नज़दीकी और अपने स्थानीय शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को ठीक करिए। और अगर जरूरत पड़े इलेक्शन का टाइम में, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि, तो एक ईमानदारी के स्केल पर उसको कसिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो समाज को विकास कर सके, समाज में विकास की गंगा बहा सके, सड़कें ईमानदारी से बन सकें, स्कूलें ईमानदारी से चल सकें, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। बस यही युवा समाज का उद्देश्य है कि हम जगह जगह जाके युवा लोगों को कनेक्ट करके उनके दिमाग में एक अलग एक जनजागरण सेमिनार टाइप से एक मोटिवेशन पैदा कर सकूं कि आप सही और गलत की पहचान कर सको। संवाद का नाम तो बहुत सारा हो सकता था, लेकिन युवा संवाद ही क्यों नाम रखा गया है? एक्चुअली इसके पीछे भी है कि 2017, 18, 19 में हम लोग जब काम कर रहे थे तो उस टाइम में जनसंवाद करते थे जिसमें युवा, बुजुर्ग और सभी होते थे, और उस टाइम में मैं भी युवा था तो मैं बुजुर्गों से इंटरेक्ट करना चाहता था। अभी क्या हुआ, बीच में कोविड आई, बहुत सारी चीज़ों को सरकारी प्रतिष्ठानों ने और कोविड के आड़ में बहुत सारी चीज़ें टूट गई, ध्वस्त हो गई, जो भी हुआ चला गया। और रैंडमली मैंने अभी जब फिर से स्टार्ट करने की बात आई भाई लोगों की कि नहीं सर शुरू किया जाए, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, लोग समझ नहीं पाते, तो हमने बोला यार जनसंवाद तो सरकार ने कैप्चर कर लिया, मतलब अभी जो वीडियो, एसडीओ, डीएम ये लोग मिलते हैं, पंचायत वगैरह में जाते हैं शायद कुछ, तो अब जनसंवाद तो हम कर नहीं सकते, वो हो गया। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया था तो मुझे लगा कि अब युवा संवाद किया जाए। अब मुझे बुजुर्गों की जरूरत कम है, अब युवाओं की ज़्यादा जरूरत है जिनको मैं बता सकूं कि देखो भाई मेरा टाइम तो जा रहा है, मेरे कंधे पे देश का भविष्य है नहीं। हर 20 साल पे देश रोटेट करता है, मतलब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, सर्वे करते हैं। 2020 का भारत जा चुका, 2020 का भारत कैसे लोगों के हाथों में है और ये लोग जहाँ तक ले जाना चाहेंगे, विश्व गुरु या जो भी टारगेट है, भगवान करे कि उनका सपना पूरा हो, तो ये तो है ही। लेकिन अब जो भारत का तकदीर लिखी जाएगी ना 2040 में लिखी जाएगी, 40 के आसपास, और उस टाइम में जिनके कंधे पे भारत होगा ना वो 15, 20, 25, 30 साल के जो आज के लड़के हैं उन्हीं के कंधों में भारत होगी।
50-60 साल वाले आदमी के कंधे पे भारत नहीं होगी, बाकी तो माया है। सर, जन संवाद कार्यक्रम जो कि सरकार के द्वारा चल रही जितने भी धरातल पे जो योजनाएं हैं उनकी व्याख्यान की जाती है। यहाँ पे युवा संवाद कार्यक्रम जो किया जा रहा है लगातार जिलों में, कई प्रखंडों में लगातार चल ही रहा है आपके द्वारा, या जो भी टीम है इसमें संगठित है। तो क्या लगता है, एक तो वो सरकार की अपनी सफलताएं गिनती करा रही है और यहाँ एक विफलता गिनती करा रही है। नहीं, सरकार का काम है, सरकार योजनाओं के लिए पैसे आवंटन करती है। सरकार के बड़े बड़े नीति नियंता लोग बहुत सारी योजनाएं बना, जैसे आप नल जल की बात करते हैं, 7 निश्चय की बात करिए नीतीश कुमार जी की, अगर बिहार की बात करें तो उसी लेवल पे ब्लॉक और मंडल लेवल पे थोड़ी बहुत योजनाएं टारगेटेड की जाती है और बनाई जाती है। तो वो सरकार का काम है कि उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करे, लोगों को जागरूक करे, लोगों को बताए कि आपके लिए योजना है और उसमें आप रोकें। लेकिन मसला हमारा वो नहीं है कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप गिनाएंगे ही ना। अगर मैं मान लो मैं स्कूल से जाऊँ, मैं तो बताऊंगा ना कि मेरे यहाँ ये विशेषताएं हैं, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि हम या हमारे जैसे लोग या हमारी जैसी टोली उनको एक्चुअली प्राप्त क्या हो रहा है। क्या वो 7 निश्चय क्या सही में धरातल पे सही तरीके से उभरा? क्या उसमें घोटाले, भ्रष्टाचार, सड़कें, वार्ड लेवल पे हर जगह समस्याएं नहीं आई? क्या स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल खराब नहीं है? के पाठक सर की थोड़ी बहुत औचक निरीक्षण को छोड़ दिया जाए और उससे तो कुछ होगा नहीं। आप 9 to 5 ये वो, और धीरे धीरे होगा। अगर ऐसा हो गया कि हकार पे बच्चों को बुलाना बंद कर दिया जाए कि आज इंस्पेक्शन है, अगर एवरीडे हमारे बच्चे अपने संपूर्ण संख्या में, और अभी बहुत सारे स्कूल वाले HM से हमारी बात होती है तो उनका कथन होता है कि सर हमारे यहाँ तो 900 बच्चे हैं और भवन है 5 गो 4 गो, बिल्डिंग रूम है 5 गो, वो 900 बच्चे अगर आ जाए तो पढ़ेंगे कहाँ? इसका प्लान कौन देगा? इसका प्लान भी तो के पाठक शिक्षा मंत्री और वो मुख्यमंत्री ही देंगे ना। आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के यहाँ जैसे होता है ना कि प्राइवेट स्कूल है तो फिक्स है कि इतना पे इतना सेक्शन होगा और इतना बच्चे आप रजिस्टर्ड होंगे, इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे। आप देखेंगे छोटा छोटा खुटौना कॉलेज मुझे बड़ा है, छोटा छोटा स्कूल देखिएगा, 4-5 कमरों की बिल्डिंग है, वो 10+2 स्कूल है, उसके पास 900 इंटर का सीट है। जब बेसिक समस्या कहाँ है कि 5 कमरे में 900 इंटर की सीट है, 1 2 3 4 5 6, या हाई स्कूल है तो 8 9 10 कहाँ गया, 11 कहाँ गया? मतलब 1900 बच्चे वहाँ पे चाहिए। आप 1900 बच्चा के हिसाब से टीचर दीजिए, 1900 बच्चा के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, और अगर वो साइट होंगे या जिस दिन ये कार्यक्रम उनका औचक मिशन साइट होगा उसके अगले दिन क्या उसको कोई रिपीट करेगा कि नहीं? और अगर वो रिपीट करते रहा, जब तक सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी हम और हमारा समाज और देश विकास नहीं कर सकता। किसी प्राइवेट स्कूल वाले की औकात नहीं, वो 500-1000 बच्चा को किसी एक जगह पे कहीं करोड़ों अरबों रुपया लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, बनाएगा, फिर उसका रिटर्न मांगेगा, मतलब कोई भी होगा, मतलब कहाँ से देगा? लोग जमीन जगह बेच के तो कहीं डकैती करके तो नहीं लगाएगा उसमें, बात नहीं सर, कोई स्मगलिंग करके तो वहां नहीं लगाएगा। नहीं मैं बहुत रॉबिन हुड हूँ, जैसे कुछ लोग हैं हमारे बिहार में परमानेंटली रॉबिन हुड टाइप का, सारे कुकर्म करते हैं, बाद में फिर कौन भाग में पैसा बांटते हैं, कहते हैं कि हम बहुत वो दयावान आदमी टाइप का। ऐसे नहीं होता। अगर आपको ईमानदारी से एक स्कूल चलाने के लिए, एक घर चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट होता है कि मनी रिसिप्ट यहाँ से आएगा और मनी यहाँ पे जाएगा। सेम चीज देश के लिए, राज्य के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके मुखिया, आपके पंचायत के लिए, आपके ब्लॉक के लिए एक बजट होता है कि इतना पैसा यहाँ आएगा और इतना पैसा इस मंथ में, उसका सिर्फ समुचित पालन हो जाए और शिक्षा और स्वास्थ्य में उसका मास चीज इन्वॉल्व हो जाए, आदमी अपने ठीक कर लेगा। कुशिक्षित कब सुशिक्षित बन जाएगा? अरे ठीक है, अब नहीं पढ़ पाए 10 साल पहले, तब अभी क्या करिएगा? फिर से मैट्रिक में थोड़े एडमिशन ले लीजिएगा। लेकिन चीजें बदलनी शुरू होगी, आपका घर, परिवार, बाल बच्चा, समाज, सड़क, सुरक्षा, सब चीज धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। तो हर वो आदमी जिसके ऊपर मैं आज आरोप लगा रहा हूँ वो कुशिक्षित है, वो खतरनाक हो सकता है, वो पता भी नहीं चलेगा कब वो सुशिक्षित हो जाएगा और कब वो देश के विकास में अपना योगदान कर बैठेगा। तो हर हाल में हमारे हिसाब से हमारे युवा समाज कार्यक्रम का ये होता है कि आपको ऐसी छोटी बड़ी चीजें, आपको किसी भी स्कूल में 5 किलोमीटर का दायरा भारत सरकार ने दे रखा है आरटीई 2009 के तहत। किसी भी स्कूल के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका बच्चा एक पैसा भी आपके पास नहीं है तो उस स्कूल का फी चाहे 2000 रुपया महीना हो, चाहे 20,000 रुपया महीना हो, आपका हक है कि आप उस क्लास का, उस स्कूल का पहला क्लास का 25% सीट गरीब बच्चों के लिए। मुझे नहीं पता कि पूरे मधुबनी जिला में संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के अलावा और किसी स्कूल में ईमानदारी से इसका पालन होता है या नहीं, लेकिन आप में से तो कोई किसी के बगल में स्कूल होगा। हम लड़ने की बात नहीं बोल रहे, आपको हम ये नहीं सिखा रहे कि जाइए बोलिए तुम स्कूल वाला है, चोर है, फलना है, चिल्ला है, वो गलत बात है। वो स्कूल वाले आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माहौल मत बनाइए। बहुत ज्यादा वो भाषा पे नियंत्रण, मर्यादा, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए।
क्रांति होती जरूर है, क्रांति गोली से चलती है, गाली से नहीं होती। आप पूरा भारत का इतिहास उठा लो, देश मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले, आप थोड़ा और पीछे चले जाओ, मिडावल इंडिया में चले जाओ। जब जब वर्ग संघर्ष या गुलामी आजादी जब जब लड़ाई हुई है, मैं फिर से लिख के दे रहा हूं, क्रांति दो ही चीज से आती है, या तो कलम या तो तलवार। अरे गोली चलती है यार, आप चंद्रशेखर आजाद को नकार नहीं सकते, भगत सिंह को नकार नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस को नकार नहीं सकते। वो उस फालतू के नरेशन में टिके हुए मत रह जाइएगा कि बिना खटक धाल करा दिया, सॉरी, वो है, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे वो सही है, उनमें कहीं तो मत नहीं है। तो कलम या तलवार दो ही चीज आपको क्रांति दिला सकती है। लेकिन आज के सोसाइटी में सबको भ्रम हो गया है कि नहीं, गोली के बजाय गाली से भी क्रांति आती है। क्यों गरिया रहे हो यार, क्यों नाराज हो इतना, क्यों नासाज हो एक दूसरे से, क्यों एक दूसरे को पुट डाउन कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपना समय और एनर्जी बर्बाद किए हुए हैं। छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग जा रही है, किसी ने कुछ लिख दिया होगा कुछ नहीं। बहुतों की स्मारका को देखा, आया गया खाली मुंह से बोलो, वो उसको बोलते हैं चौक का लोहार। चौक का लोहार मतलब चौक का सिपाही। वो चाय की दुकानों में बैठे बैठे सरकार बना देगा, गिरा देगा, सब कुछ कर लेगा। चलो वो भी करिए, उसको हम डिबेट मान के माफ करते हैं। तो थोड़ा भाषा जब भी, हमेशा, कभी भी आपस में बात करिए, अपने समाज पे ध्यान रखिए, अपने घर से शुरू करिए। आपका एडमिशन आप अगर 5% 10 पे ठीक है, भगवान करे कि सारे सरकारी स्कूलों में हालत ऐसी हो जाए कि प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही न पड़े। हमारा तो अनाउंस है, हमारा दर्जनों वीडियो में बार बार बोला हुआ है कि हर प्राइवेट स्कूल को बंद कर दो, पहले तुम ठीक कर लो, अब कब पड़ेगा। तो अगर सर प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया, सरकारी स्कूल में व्यवस्था ही नहीं दिया, तो पाई अच्छे आदमी मरी जते काम कहा जैसे ना कि धन अच्छे अथी हो गए, तो पाइयो है प्राइवेट स्कूल बंद है। आप कमा रहे हैं, आप अपने बाल बच्चा के लिए कमा रहे हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा माहौल मिले, लेकिन प्राइवेट स्कूल बंद है। और समाज सोशल मीडिया का नरेशन क्या होता है, ब्राजील नरेशन होता है। कोई आता है 2 पैसा, साला मैट्रिक 4 लाइन हिंदी लिख नहीं सकता, अभिभावकों को लूटा जाए। अरे साला तेरा मुखिया तुमको लूट के पूरा का पूरा धकेल दिया, मतलब हर चीज वो कर दिया, पूरा तुमको पता भी नहीं चला। तुम्हारा जनप्रतिनिधि जिसके पीछे वोट देके जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाए, वो तुमको पहचानने तक से इनकार कर दिया, भले तेरा 13 को सेल्फी क्यों ना मंत्र ना करते हुए। मंत्र ना क्या लिखता है आजकल, हाँ लड़का सब जाएगा तेजस्वी फलना चिल्ला मंत्र ना करते हुए। अरे मंत्र ना कब कर लिया, तो तेरा नाम उसको याद नहीं है, तेरे फोटो तुम्हारा बस तुम्हारा सोशल मीडिया पे है, उसके अलावा कहीं नहीं याद। सॉरी टू से, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत कड़वी कड़वी चीजें। जब आप अपने आप से कड़वे सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, जब आप अपने आप से कड़वी कड़वी चीजों का कमिटमेंट और उसका तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो धीरे 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 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, आज जैसे यार भाई बोले कि हम 5 साल से लगातार मिलते आ रहे हैं, नेहर भाई बोले 5 साल से लगातार मिलते आ रहे हैं, क्या उखाड़ लिया हमने समाज पर, फिर भी क्यों लगे हुए? इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी। आप धीरे धीरे धीरे, बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग बौरा जाते हैं। हमारा एक साथी थे, वो बोले कि हमको कहिए, हम आपको घुटना लौका 2 आदमी लाके, क्या करेंगे हम आदमी लेके।